है। रिसेंटली एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस हुआ था थाना इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में। 9 तारीख को इत्तला मिलती है कि जी रात के टाइम पे 15 पे इत्तला मिलती है कि जी एक रमशा कॉलोनी है सेक्टर H9 में, जहाँ पे एक घर को ताले लगे हुए हैं और घर के अंदर से एक स्मेल आ रही है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस जो है उसने फौरी तौर पे वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। अहले इलाका की मौजूदगी में और कॉलर की मौजूदगी में उस घर के लॉक्स जो हैं उनको तोड़ा गया। जब घर के ताले तोड़ के अंदर दाखिल हुए तो एक कमरे के अंदर 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। डेड बॉडीज़ जो हैं वो एक जिसमें 2 मेल्स थे और एक फीमेल की डेड बॉडी थी, जिनकी बाद में आइडेंटिफिकेशन हुई एक इकराम पॉल के नाम से। उसका बेटा, इसको पकड़ लूँ अगर इशू नहीं है, इधर इधर रख लेते हैं। 3 डेड बॉडीज़ जो है वो उस कमरे से मिलती हैं, जिसमें एक जो घर का मालिक था कराम पॉल जिसका नाम था, उसका बेटा इमानुअल और उसकी बेटी ज़ोया जिसकी उम्र थी तकरीबन 18 साल। ये 3 डेड बॉडीज़ एक ही कमरे में से मिलती हैं। डेड बॉडीज़ काफ़ी पुरानी और मसक-शुदा थीं और उसमें तीनों के हाथ भी बंधे हुए थे और उस वक़्त बज़ाहिर यही नज़र आता था कि किसी ने इनको गला घोंट के मारा है। पुलिस की सारी टीम्स मुझ समेत एसएसपी ऑपरेशंस, कंसर्न्ड एसपी सारे जो हैं वो उस वक़्त मौके के ऊपर पहुंच गए और सीआईए की टीम को भी हमने उसी वक्त बुलवा लिया और केस की नौयत को देखते हुए उसी वक्त जो है हमने पीएफएसए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भी रिक्वेस्ट की कि वो अपनी क्राइम सीन की टीम भिजवा दें हमें, ताकि एविडेंस कलेक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सके। फौरी तौर के ऊपर हमने उस एरिया की जो है वो जियो फेंसिंग भी करवाई और ऑब्वियसली उस विसिनिटी के अंदर कैमरास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उससे बाहर कॉलोनी से बाहर जो हमारे कैमरास थे उसकी मॉनिटरिंग भी शुरू की गई। और उसके अलावा जो है सारी हमने अपनी मल्टीपल जितनी टीम्स थी उनको इलाके के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस पर्पस के लिए भी फौरी तौर पर डिप्लॉय करवा दिया था, ताकि अहले इलाका से इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि वहाँ पे उस घर के अंदर किसकी आमदोरफ्त रही है और एग्जैक्टली ये वाक़या हुआ कब है, क्योंकि लाशें काफ़ी पुरानी थी। फिर उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो डेड बॉडीज़ को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, पोस्टमार्टम करवाया गया। उनकी नेक्स्ट डे जो है वो तदफीन हुई। जो लोकल्स थे उन सारों को भी हमने उसमें सारा ऑन बोर्ड रखा। उसके बाद फ़ौरी तौर पे एफआईआर दर्ज कर ली गई और इसके ऊपर फर्दर फिर आगे ये भी पता चला कि घर के अंदर उनके जो सेल फ़ोन्स थे मकतूलीन के, उनके सेल फ़ोन्स के ऊपर, उनकी सीडीआर्स के ऊपर भी काम करना शुरू किया गया। और उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि जो 2 सेल फ़ोन्स थे उनके घर में से वो भी मिसिंग थे, जो मकतूलीन के सेल फ़ोन्स थे। और कुछ और भी एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट किए गए डीएनए पर्पस के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए। तो सारी एविडेंस कलेक्शन के बाद और इन सेल फ़ोन्स के ऊपर वर्किंग के बाद इवेंचुअली काफ़ी सारे हमने बहुत सारे लोगों को इसके अंदर जो है वो इंटेरोगेट भी किया, शामिल तफ्तीश किया। उनके फैमिली के जितने मेंबर्स थे, इलाके के जितने लोग थे इस कॉलोनी के अंदर, उन सारों की एक प्रोफाइलिंग की गई और लोगों को उसमें इंटेरोगेट किया गया, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए गए। उसके बाद कल इवेंचुअली इस केस के अंदर जो है वो एक ब्रेक थ्रू हो जाता है और इसके अंदर चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि एक यशवा वल्द बहादुर ख़ान नाम का एक बच्चा है, कम उम्र एक लड़का है बेसिकली, जो कि मकतूल कराम पॉल की जो है वो साली का बेटा है, यानी कि उसके हमज़ुल्फ़ का बेटा है। वो है इसमें शामिल और साथ ही उसका इसी का हमनाम एक और यशवा यशुआ सन ऑफ रमज़ान है, वो भी उसके साथ इस केस में, इस वाक़ये के अंदर जो है वो शामिल है। तो इन्होंने बेसिकली जो है वो नशावर गोलियाँ परचेज़ करते हैं ये। उसके बाद ये बाज़ार से जूस भी खुद परचेज़ करके लाता है। चूँकि वो उनका फैमिली मेंबर होता है तो वो उनके घर पे आके बैठता है, फैमिली के साथ बैठता है। उनको वो नशावर जो है वो जूस दिया जाता है, जिसके बाद जो मकतूलीन हैं वो बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद ये दोनों मिल के उनके हाथ-पाँव बाँध के और जो है वो उनके गले घोंट के उन तीनों की जो है वो डेथ वाक़ई हो जाती है।
उसके बाद ये दोनों उनको कमरे के अंदर बंद करके, बाहर से लॉक करके और उनके सेल फ़ोन्स वगैरह लेके और वहाँ से ये निकल जाते हैं। उसमें जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इनका मोटिव सामने आया है वो बेसिकली ये है कि जो इकराम पॉल का जो बेटा था इमानुअल, उसकी एक जगह पे रिश्ता तय होने जा रहा था एक बच्ची के साथ। तो उसके अंदर जो यशुआ है इसका भी वहाँ पे उसी लड़की के अंदर इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उसकी बेसिकली एक जेलसी डेवलप हो चुकी थी। तो उस वजह से, उस अनाद की वजह से उसने बेसिकली ये सारा मर्डर अपने दोस्त के साथ जो है वो मिल के प्लान किया और उसके बाद उसने इस तरह से इन्होंने ये मर्डर कमिट किया। उसके बाद ये यहाँ से साइड पे हो गए, लेकिन इलाके में मौजूद रहे और बज़ाहिर यही शो करते रहे कि जी इनके एंड पे कुछ भी नहीं है और इनकी तरफ किसी को शक नहीं जाएगा। लेकिन इवेंचुअली हमने जितनी सारी टीम ने इसके ऊपर वर्किंग की है, इंडस्ट्रियल एरिया जोन की टीम ने भी, उसके अलावा भी हमने इसमें बीच में दूसरे एसएचओज़ को भी शामिल किया था और जो है सीआईए की टीम ने इसके ऊपर बड़ा नॉन स्टॉप वर्किंग की है और उसके बाद जो है वो ये केस ट्रेस आउट हो गया और दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं और दोनों सेल फोन्स जो थे मकतूलिन के वो भी उनसे रिकवर हो गए और उनकी मज़ीद अभी तफ्तीश जारी है। इस सिलसिले में अगर कोई सवाल किसी दोस्त का हो तो प्लीज़। देखिए जी, अब जिस तरह ये कत्ल का टाइम सॉरी वो मेंशन करना मैं आपको भूल गया। पुलिस को तो ये 9 तारीख को इत्तला मिलती है, अहल इलाका को भी 9 को ही थोड़ा-सा आइडिया होता है, लेकिन ये कत्ल जो है ये इन्होंने 4 और 5 सितंबर की दरमियानी रात को बेसिकली कमिट किया था। उसके बाद वो इसको करके घर को लॉक करके चले गए। अब लॉकशुदा घर के ऊपर किसी का ध्यान या किसी को शक नहीं गया, उनके ज़हन में यही होगा पब्लिक के या आस-पास लोगों के, और फ़ोन भी बंद थे। तो इस वजह से उनको शक यही होगा कि यहाँ से कहीं बाहर गए हुए हैं, शहर से बाहर गए हुए हैं। तो उसके अंदर इस वजह से उसमें थोड़ा-सा डिले आया और जब लोगों के नोटिस में आया कि यहाँ पे स्मेल आ रही है, तो उसके बाद ही ये चीज़ फिर यहाँ हुई। सर बताइएगा, इन जो नानी है उनसे हमने जो बात की तो उन्होंने कहा कि जो मकबूल का बेटा था जो कत्ल ज़ाहिर हो चुका, उसने मुज़ाहमत की कोशिश भी की थी और उसका सर भी कटा हुआ था। तो आले कत्ल वगैरह भी कुछ इस्तेमाल हुआ? नहीं, उसमें डेड बॉडीज़ की उस वक़्त जो कंडीशंस थी वो इस तरह की नहीं थी कि उसके ऊपर हम कमेंट वहाँ पे दे सकते। इवन हमें इस चीज़ का आइडिया भी नहीं हो रहा था उस वक़्त, डेड बॉडीज़ की हालत इतनी ख़राब थी। तो वो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो उसमें ये चीज़ फर्दर क्लियर होगी। लेकिन जनरली जो उस वक़्त पोस्टमार्टम के दौरान चीज़ सामने आई थी कि उनके गले दबाए गए थे। अच्छा सर बताइएगा, ये 2 लोग ही अभी तक इस सारे मामले में मुलविस बरामद हुई हैं। दूसरा ये बताइएगा, जो लोग आपके पास इस वक्त गिरफ्तार हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी मौजूद है? नहीं, इसमें अभी तक जो है वो 2 ही लोग हैं जी सामने जो आए हैं। कमिट करने वाले अभी तक 2 ही लोग हैं, फर्दर उनसे तफ्तीश हम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक ये 2 ही इसमें शामिल हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका एज़ सच कोई नहीं है, चूँकि ये कम उम्र लड़के हैं। सर इसमें ये क्वेश्चन बताइएगा कि जिस लड़की से रिश्ता होने जा रहा था क्या उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया? जी, उसका हम नाम इंटेंशनली हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन उनको भी इंटरव्यू किया गया है। एफआईआर में बड़ी डिले की है इसमें कत्ल की इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको क्या बताइएगा? एफआईआर में जैसे ही दरख्वास्त उन्होंने दी, हमने फौरी तौर पे दी है। उसी वक़्त दी गई थी, डिले नहीं हुआ था। और देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये अब चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने पूरी फेडरेशन से, पूरे तमाम सूबों से कहीं से भी किसी भी फोर्स को जो है वो डायरेक्शन पास कर सकती है डिप्लॉयमेंट के लिए। तो उसकी तो हमने हर सूरत कंप्लाइंस करनी है। बाकी जो है वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स और अरेंजमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उसके हवाले से ऑब्वियसली जो एजेके गवर्नमेंट है वो उसकी ज़िम्मेदार है और वो उसको वहाँ पे फैसिलिटेट करेगी। उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन जारी है। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। जी, जी, जनाब।
सेफ सिटी के ऊपर। देखें जी, इस कॉलोनी को अगर आप में से भी किसी ने विजिट किया हो तो वहाँ पे ना तो कोई ऐसे प्राइवेट कैमरास लगे हुए हैं, ना वहाँ पे अंदर सेफ सिटी की डिप्लॉयमेंट है, ठीक है ना जी, ना वहाँ पे इवन इस घर के अंदर बिजली भी नहीं थी। तो ऑब्वियसली सेफ सिटी की जो कवरेज है वो उस कॉलोनी से बाहर ज़रूर है, और उसको हमने वहाँ से बिल्कुल उसका एक्सेस वहाँ से इस्तेमाल किया है, और उसमें काफ़ी हद तक एविडेंसेस भी ली है, बिल्कुल क्लैरिटी आई है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।